उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के जीवन पर बनी फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी का हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसको फैंस के साथ कई सारे नेता और सेलेब्स ने काफी पसंद किया, क्योंकि इसमें योगी के जीवन पर आधारित कई पहलुओं को बेहद शानदार तरीके से दिखाया गया था। ट्रेलर रिलीज के बाद फैंस और सेलेब्स को इस फिल्म के रिलीज का इंतजार है। फिल्म तो 19 सितंबर को रिलीज होगी, तो इसके पहले फिल्म की टीम जमकर इसका प्रमोशन कर रही है। इस बीच हाल ही में फिल्म की स्टारकास्ट ने मीडिया से खास बातचीत की और कई सारे अपडेट्स भी फिल्म को लेकर शेयर किए हैं। बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे, और क्योंकि एक हमारे जो निर्माता हैं वो अमेरिका से आकर के और एक सार्थक फिल्म बनाते हैं, और जब ऐसी फिल्म को लोगों को हम दिखाने के लिए ट्रेलर जब छोड़ते हैं और उसको इतना सारा प्यार दर्शकों का मिलता है, तो हम दिल से आभार व्यक्त करेंगे। दिल से आभारी और क्या कहेंगे, धन्यवाद है उनका। पर यही कहेंगे कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिल्में भी देखें। दिल से धन्यवाद है उन सबका कि उन्होंने ट्रेलर देखा और हमारी कोशिश जो है, जिसे कहते हैं हमको एक फीलिंग अच्छी होती है, एक इंस्पिरेशन मिलता है कि ऐसी और फिल्में बनाएं। हमारे प्रोड्यूसर साहब आए हैं बाहर से कि ऐसी और फिल्में बनाएं, ऐसे और व्यक्तियों पे बनाएं, तो जिसे कहते हैं कुछ अलग करने का एक आपको इंस्पिरेशन मिलता है जब आपकी चीज़ को सराहा जाता है। हालांकि हमारी सिर्फ एक छोटी सी कोशिश है, और जो इतना प्यार मिला है वो प्यार जो है वो हमारी कोशिशों के साथ साथ, बिकॉज वो व्यक्तित्व इतने बड़े हैं, तो वो योगी जी को प्यार मिला है, मैं तो ये मानता हूँ। मुझे तो बड़ी खुशी हुई थी कि उनके गुरु का रोल, माने वो कैसे होंगे जिन्होंने योगी जी का चयन किया नहीं, उनको देखा, परखा, उठाया, बिठाया, ग्रूम किया, संस्कार दिए और देखा कि ये समर्पित लड़का है, ये आगे चल के कुछ बन सकता है। तो ये पैनी नज़र रखने वाले ज्ञानी किस्म के आदमी, उनका रोल अगर आपको करने को मिलता है तो आपके सौभाग्य की बात है। और बाकी काम तो फिर राइटर डायरेक्टर ने उठा लिया था। मुझे लगता है कि मेरा खुद का जो अनुभव है वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी नीयत है अच्छा काम करने का, तो मैं सांसद रहा हूँ, तो मेरी जो सबसे ज़्यादा सहायता किया वो पत्रकारों ने ही किया, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ और यहाँ से मैं गया वहाँ पे, मुझे ज़ीरो नॉलेज है वहाँ के बारे में, मैं जानता ही नहीं हूँ, तो मुझे पत्रकार ही आके बताते थे कि यहाँ पे ये गड़बड़ है, यहाँ पे ये गड़बड़ है, अगर ये ऐसा हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, ये हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, जनहित में ये होना ज़रूरी है। और वही उठा के लेके जाके मैं प्रधानमंत्री जी को दे देता था, रेल मंत्री जी को दे देता था, मुख्यमंत्री जी को, और वो सारा चीज़ हो जाता था। मैं अपने जानकारी से नहीं कर रहा था, मैं पत्रकारों के ही जानकारी से वो काम कर पाया, क्योंकि उनको नॉलेज है, वो उसका करते रहते हैं वो। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी नीयत कुछ करने की है तो आपके लिए पत्रकार आपके सहयोगी हो सकते हैं। चैलेंजिंग तो था, क्योंकि ये चीज़ किसी ने देखी नहीं हुई है ना। वो चीज़ आपको, जिसे कहते हैं ना, अगर चीफ मिनिस्टर बनने के बाद की जर्नी आपको दिखानी हो तो आपके पास डेटा बहुत है ना। ये डेटा नहीं था, तो ये डेटा राइटर्स ने रिसर्च किया, लाए, मेहनत की, गए, मतलब उनके गांव तक गए, लोगों से मिले और बातचीत की, फिर सारी चीज़ों को समेटा, और उसके बाद हम लोग ने लिखाई शुरू हुई। अब क्या है कि अभी जो उनकी पब्लिक इमेज है ना, वहाँ पे तो आपको सीन बनाना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, जो चीज़ हमने देखी नहीं उसके ऊपर सीन बनाना भी बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो वो उसके हिसाब से सीन्स बनाए गए। हमको उनकी छोटी सी बात पता लगती थी कि वो अन्याय नहीं सहते, अब इसके ऊपर एक सीन बनाना है। कभी नहीं सहते थे, बचपन में भी, कॉलेज डेज में भी नहीं सहते थे, अब उसके ऊपर सीन बनाना है। तो वो एक चैलेंजिंग होता है कि कैसे कमर्शियल तरीके से सीन अच्छा भी लगे, ड्रामेटिक भी लगे। तो इसमें हमारे राइटर्स ने बहुत मेहनत की, और हम लोग ने फिल्म को जिस तरह से भी, ताकि उनकी जो भी खूबियाँ थी वो पर्दे पे अच्छे से निकल के आ पाएँ, बिकॉज हम चाहते थे कि जो आज का यूथ है वो उससे रिलेट करे। उन खूबियों में से एक भी खूबी अगर पकड़ लेगा तो देश के लिए बहुत भला हो जाएगा।